हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिचा एक कमरे में अपने ससुराल वालों की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और वो भी ऐसी तस्वीरें जिन सभी पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। ऐसे में वो गुस्से से उन तस्वीरों को घूरते हुए बोलती है, सुरेश सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना तुम्हारे परिवार वालों को। एक एक को मोहरा बनाकर सबसे बदला लूंगी और तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब है जो मुझे पूरा करना है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसे बेरहमी से तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना। वो ये सब बोल ही रही थी कि इतने में उसका फोन बजता है और वो कॉल पिक करके कहती है, जी माँ जी। अरे बहू, तू कहाँ रह गई? अब तक तूने गरीबों को खाना नहीं खिलाया क्या? नहीं माँ जी, मैंने गरीबों को खाना भी खिला दिया है और उन्हें दान भी कर दिया है। बस रास्ते में ही हूँ। इतना कहकर वो उस खुफिया कमरे से निकलती है और चलते चलते मंदिर के पास पहुंच जाती है। साथ ही हाथों में पूजा की थाली लिए ड्राइवर से चलने को कहती है और कार में बैठकर अपने ससुराल वालों के पास पहुंच जाती है और आते ही अपनी माँ जी के पैर छूकर कहती है, माँ जी, मैंने आपका सारा काम विधि पूर्वक संपन्न कर दिया है। जीती रे बहू, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे पंडित जी ने कुछ कहा? नहीं माँ जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सब अच्छे से हो गया। ठीक है बहू। कुछ ही देर के बाद सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ उसका ससुर सुरेश सिंघानिया, उसकी सास स्वामिनी, साथ में पति विराट और देवर मिहिर बैठा होता है। तभी उसके ससुर खाना खाते हुए कहते हैं, अरे बहू, सब्जी में नमक मिर्ची कुछ भी ठीक नहीं है, जरा नमक देना। ठीक तो तू भी नहीं है सुरेश सिंघानिया। मेरा बस चले ना तो तुझे मिर्ची खिला खिला कर ही मार डालूं और उसके बाद तू पानी की बूंद बूंद के लिए तरसे। अरे बहू, जरा अपने पापा जी को नमक लाके दे दे थोड़ा। जी माँ जी। रिचा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, तुम लंच ऑफिस में भिजवा देना। जी। भाभी, वैसे खाना बहुत टेस्टी बनाया है आपने। आई लव इट। थैंक यू मिहिर। वक्त बीतता जाता है। रिचा अपने सर्वगुण संपन्न होने की एक्टिंग अपने ससुराल वालों के आगे बरकरार रखती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसके कमरे के आगे से गुजरकर सीढ़ियों से उतर रही होती है कि रिचा झुककर चुपके से कंचे वहां पर डाल देती है और ये सारे कंचे जब उसकी सास के पैरों के नीचे आते हैं तो वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। इतने में ही रिचा वहां पर अपनी सास को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी सास को बचा लेती है, लेकिन उसकी सास के पाँव में मोच आ चुकी होती है तो उसे संभालते हुए रिचा बोलती है, माँ जी, ध्यान कहाँ है आपका? अरे आप जरा सा भी ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए, लग गई ना आपके पैर में चोट। अगर मैं सही समय पर नहीं आती, भगवान न जाने क्या हो जाता आज आपके साथ। अरे बहू, जब तू है मेरे साथ तो मुझे क्या ही हो सकता है। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू से जो नवाजा है। अरे क्या हुआ स्वामिनी? बहू क्या हुआ? ये आवाज कैसे? पापा जी, वो माँ जी का पैर फिसल गया सीढ़ियों से और वो गिर गई। बहू, ध्यान से ले जाओ स्वामिनी को। जी पापा जी। पागल बुढ़े, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। सबको मारूंगी। रिचा अपनी सास को कमरे में ले जाती है और उन्हें बाम लगाने को कहती है। हाय राम जी, मेरा पैर। अरे बहू, रहने दे तू, मैं खुद लगा लूंगी। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पैर पर अच्छे से बाम लगा दूंगी और आपको दर्द का पता भी नहीं चलेगा। और फिर मैं सरसों का तेल गरम करके रोज मालिश भी तो करूंगी। देखना, कल तक आपको बढ़िया आराम आ जाएगा एकदम। ठीक है बहू। इतना बोलकर वो अपनी सासू माँ के पाँव में बाम लगा देती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश सिंघानिया अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सभी लोगों को वहां बुलाता है। इसी बीच रिचा कैंडल लाइट डेकोरेशन का फायदा उठाते हुए वो कैंडल्स को पर्दे के पास रख देती है और रिचा सारे घर की खिड़कियां दरवाजे चुपके से बंद कर देती है और खुद घर से बाहर आ जाती है। साथ ही हवा की वजह से जब पर्दा आगे होता है तो उसमें आग लग जाती है, जिससे धीरे धीरे पूरे घर में आग फैल जाती है। तो वहीं रिचा को ये सब कुछ करते हुए मिहिर देख लेता है। वो जल्दी से अपनी माँ को लेकर बाहर आता है, लेकिन अपने पापा और भाई को नहीं बचा पाता। वो इस बढ़ती आग में जलकर खाक हो जाते हैं। ये सब होता हुआ देख
रिचा घर के बाहर खड़ी होकर खुद से कहती है, आज मेरा बदला पूरा हुआ पापा। आज इस घर में चलकर ये सारे लोग खाक हो जाएंगे और मेरे दिल में लगी हुई आग को आज शांति मिल जाएगी। कुछ ही देर के बाद रिचा देखती है कि मिहिर अपनी माँ को बाहर लेकर आ रहा है, तो वो उन्हें देखकर बोलती है, ये बुढ़िया जिंदा कैसे बच गई? मैंने तो सबको इस आग में जलाने का प्लान बनाया था और ये मिहिर ये भी बच गया। कोई बात नहीं, इन दोनों को तो मैं खुद संभाल लूंगी। बहू, तेरे पापा जी और विराट दोनों नहीं बचे। क्या माँ जी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विराट मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? अगले दिन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो वहीं मिहिर रिचा पर नजर रखते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि रिचा का असली नाम दिव्यांका है और उसने अपने बदले के लिए उसके पिता और उसके भाई को मार दिया है। और एक दिन मिहिर उसका पीछा करते करते रिचा के उस खुफिया कमरे में पहुंच जाता है और छुपकर उससे बोलता है, दिव्यांका, कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। और तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? मैं मिहिर और तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ। अब बता दो कि तुमने मेरे पिता और भाई को क्यों मारा? तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई गुनहगार थे मेरे। उस सुरेश सिंघानिया ने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरा छोटा सा घर जला दिया। मेरे माँ पापा को उस जलती आग में मरने के लिए छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। उस रात मेरे पापा उस जलती आग में चिल्ला रहे थे। जैसे ही रिचा उस गहरी आग से और घर से बाहर निकलती है, तब तक रसोई तक आग पहुंच जाती है और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। रिचा की आंखों के सामने ही उसके घर के चीथड़े उठ जाते हैं, जिसमें उसके मम्मी और पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैं नहीं मानता ये सब सच है। तुम कोई भी मुझे मन धड़न कहानी सुनाओगी और मैं उसका यकीन कर लूंगा? अरे कभी नहीं। मुझे पता था कि तुम कभी नहीं मानोगे। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तभी रिचा एक पुराना मोबाइल लेकर आती है और उसमें एक ऑडियो प्ले करके मिहिर को सुनाती है। देखो नैतिक, जो कुछ भी तुमने देखा है और सुना है वो सब भूल जाओ। अगर बाहर जाके तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। मैं आपको आज तक कितना अच्छा समझता रहा और आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं। मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि आपकी कंपनी में जो जूस बनाया जाता है वो एकदम घटिया किस्म का है और जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है। मैं सबको यह बात बता दूंगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा न हो उन मरे लोगों में तेरा भी नाम शामिल हो जाए। ओके, जो करना है आप कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑडियो सुनने के बाद मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, पक्का। और कभी किसी से भी इस बात का जिक्र तक नहीं करूँगा। दोनों वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और रिचा मिहिर के साथ मिलकर अपना बिजनेस संभालने लगती है। कुछ ही समय के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद स्वामिनी उन दोनों की शादी करवा देती है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।